हेलो बच्चों, चलो बेटा इसमें से अब हम क्या करते हैं, वर्कशीट नंबर 45 के ज़रा आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द हाइट ऑफ द कोन एंड स्लांट हाइट ऑफ द कोन आर गिवन 21 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर्स। यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। यानी आपको इस प्रश्न में शंकु की ऊंचाई, ठीक है बेटा, और उसकी तिर्यक ऊंचाई, ये दोनों आपको दे रखी हैं। आपको निकालना है शंकु का वॉल्यूम या फिर उसका आयतन। ये आपको निकालना है बेटा। फॉर्मूला हमें पता है कि 1/3 πr² होता है, ठीक है। अब ये निकालने के लिए बेटा हमें r और h चाहिए होता है। हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है h और l। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें अपना शंकु बनाएंगे, कोन बनाएंगे। ये हमारा r है, ये हमारा h है और ये हमारा l है। तो हम अपनी पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है बेटा, इसमें वैल्यूज़ डालेंगे। h की जगह आप रखेंगे l यानी तिर्यक ऊंचाई, e की जगह आप रखेंगे h यानी आपकी हाइट यानी ऊंचाई, और बेस की जगह यानी आधार की जगह आप रखेंगे त्रिज्या यानी रेडियस, ठीक है बेटा। अब हम इसमें वैल्यूज़ डालेंगे। वैल्यूज़ डालने के लिए l की जगह आप रखेंगे 28, h की जगह आप रखेंगे 21 और r यानी त्रिज्या हमें निकालनी है तो उसकी जगह आप r ही रखेंगे। 28 का स्क्वायर हो गया बेटा, 28 इंटू 28 784, 21 इंटू 21 हो गया 441, ये हो गया r का स्क्वायर, ठीक है बेटा। इसमें से अब ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया आपका 343। और जब आप इसका एलसीएम वाले मेथड से आप इसको पेयरिंग करोगे तो आप देखोगे 343 का वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। इसमें आप देख रहे हो बेटा, इसका तो पेयर बन गया, ये एक 7 का पेयर नहीं बन रहा। इन 7s का तो जोड़ा बन गया, इसका नहीं बना। तो ये 7 बाहर आ जाएगा और ये अंदर ही रह जाएगा। तो यानी r आ गया आपका 7√7। ये आपकी वैल्यू आ गई बेटा r की यानी त्रिज्या की। अब इसको हम इसमें पुट करेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन में यानी शंकु के आयतन में। देखिए ये हो गया 1/3। पाई की जगह आप रखेंगे 22/7, r की जगह आप रखेंगे 7√7 और h की जगह भी आप रखेंगे 21, ठीक है बेटा। ये हो गया 3 7 जा 21 और ये 7 से 7 कैंसिल, ठीक है। तो अब आपके पास बचा है 22 इंटू 7√7 इंटू 7√7, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 22 इंटू 7 इंटू 7 और ये बेटा √7 और √7 ये मिलकर हो जाएगा 7, क्योंकि इसका पेयर बन जाएगा अंदर रूट के अंदर, तो ये बाहर आ जाएगा। अब जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 7546 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब हम इसमें सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है आपको, द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 9856। यानी वॉल्यूम यानी आपको आयतन दे रखा है 9856 सेंटीमीटर क्यूब। डायामीटर यानी व्यास आपको दे रखा है 28 सेंटीमीटर। तो हमारी जो r यानी रेडियस यानी त्रिज्या हो गई 14 सेंटीमीटर, ओके बेटा। अब हमें निकालना क्या है, इसमें हमें निकालना है हाइट ऑफ द कोन, स्लांट हाइट ऑफ द कोन और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। यानी इसमें आप 3 चीज़ें निकालेंगे, ठीक है बेटा। आप इसमें सबसे पहले निकालेंगे हाइट यानी ऊंचाई, फिर आप तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे और फिर आप निकालेंगे क्या कहते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया यानी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये 3 चीज़ें भी आप निकालेंगे। तो पहले हम निकालते हैं ऊंचाई यानी हाइट। तो
वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वी की जगह हमने रख दिया 9856, ये हो गया 1/3। पाई की जगह आपने रख दिया 22/7। आर की जगह आपने रख दिया 2 बार 14 और 14, और एच की जगह आपने क्या है, एच तो हमें निकालना है, तो एच एज इट इज़। ठीक है बेटा, अब यहाँ से आपने 7 से इसको कैंसिल कर दिए, 7 2 ज़ा 14। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, इसमें ये जो सारे नंबर्स हैं हम इन्हें शिफ्ट करेंगे। नीचे से ये जो 3 है नीचे डिवाइड में है, ये उधर जाके मल्टीप्लाई में आ गया, और ये वाले जो नंबर्स 22, 2 और 14, ये 3 नंबर्स जो ऊपर हैं ये वहाँ जाके नीचे आ गए डिवाइड में। ठीक है बेटा, अब इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास h जो है वो निकल कर आ जाएगा 48 सेंटीमीटर। तो हमारे पास h आ चुका है। अब हमें निकालना है l, यानी शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो वो हम कैसे निकालेंगे, अगर हमें शंकु की शेप ध्यान है इस तरीके से, जिसमें r आपको दे रखा है बेटा 14, 14, h हमने अभी अभी निकाला है 48, तो हम l आराम से निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, l का स्क्वायर यानी कर्ण का जो स्क्वायर है, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है, वो बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है बेटा, ये हम करेंगे। तो l का स्क्वायर 48 का जो स्क्वायर है ना बेटा वो होता है 2304, और 14 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 196। ठीक है, क्योंकि 48 इंटू 48 हो गया आपका 2304, और 14 इंटू 14 हो गया 196। अब आपने जब इन दोनों को जोड़ा तो आपके पास आ गया 2500, तो यानी L आ गया आपका 50 सेंटीमीटर। तो यानी हमारी तिर्यक ऊंचाई यानी प्लांट हाइट भी निकल कर आ गई 50 सेंटीमीटर, और इसके लिए हमने यूज़ करी पाइथागोरस थ्योरम। अब इसमें तीसरी चीज़ बची है बेटा, जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसका फॉर्मूला कोन के कर्व्ड सरफेस एरिया यानी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है बेटा। अब इसमें पाई की जगह हमने रख दिया 22/7, आर की जगह आपने रख दिया 14, और एल की जगह आपने रख दिया 50। तो 7 दूनी 14। उसके बाद बेटा आपने इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आ गया 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर लगेगा बेटा इसमें, क्योंकि हम क्षेत्रफल की यानी एरिया की बात कर रहे हैं। अब इसमें बेटा थर्ड क्वेश्चन है, a heap of wheat is in the form of cone whose diameter is given 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी डायमीटर यानी व्यास आपको दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। तो यानी रेडियस यानी त्रिज्या हो गई 10.5/2 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी ये पॉइंट से ये कटा तो ये आ गया 0। ठीक है बेटा, अब हमें क्या निकालना है, इसमें हाइट हमें दे रखी है यानी ऊंचाई हमें दे रखी है 3 मीटर। ये बेटा मीटर्स में है। ठीक है, फाइंड इट्स वॉल्यूम, हमें इसका वॉल्यूम यानी इसका आयतन निकालना है। ठीक है, तो वॉल्यूम यानी आयतन का जो फॉर्मूला है वो है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की जगह हमने रख दिया 22/7, आर की जगह हमने रख दिया 10.105/20, 105/20, और एच की जगह हमने रख दिया 3।
ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये हमने करा 7 को 15, ठीक है। 15 को हमने कर दिया 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, ठीक है। 4 को यहाँ काट दिया हमने। अब बेटा जब आप इस कप को सॉल्व करोगे ना तो आपके पास निकल कर आएगा ऊपर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई, नीचे वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई और फिर उन्हें डिवाइड। तो आपके पास आंसर निकल कर आएगा 86.625 मीटर क्यूब। ये आपका वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं कि ये जो हीट है, ठीक है बेटा, ये जो आपने ये जो गेहूँ की एक ढेरी बनाई है, ठीक है, जिसकी व्यास त्रिज्या ऊंचाई सब दे रखी थी आपको, और वो शंकु की शेप की ये हमने एक ढेर बना रखा है गेहूँ का। तो अब वो कह रहे हैं क्योंकि बारिश से हम क्या करते हैं, इस वर्षा से इसको बचाने के लिए हम इसे कैनवास से, यानी एक उससे कपड़े से, कैनवास एक तरह का कपड़ा होता है, उससे हम इसे ढकते हैं। तो कह रहे हैं कि हमें कितना ऐसा कपड़ा, ऐसा कितना हमें कैनवास रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो वो क्या है, वो क्या निकालने की, कैनवास का जो क्षेत्रफल है यानी उसका जो एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ हम उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। क्योंकि जो कपड़ा हम कपड़े से हम इसे ढक रहे हैं, तो हम सिर्फ बेटा यही तो, ये जो कर्व्ड एरिया है इसी को तो ढक रहे हैं, नीचे वाला तो नहीं ढक रहे हैं हम, नीचे वाला जो सर्कल है। तो हम सिर्फ कर्व्ड जो है वो सरफेस एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ कैनवस निकालने के लिए हमें सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए, ठीक है बेटा। अब वो कर्व्ड सरफेस एरिया हम कैसे निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो होता है बेटा पाई आर और एल, यानी आपको आर और एल चाहिए। तो आर तो आप देख लो आपके पास है, आपके पास एल नहीं है, एल यानी तिर्यक ऊंचाई। आपके पास एच है मगर आपके पास एल नहीं है। तो एल निकालने के लिए हम दोबारा से वही चीज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, हम अपना शंकु बनाया हमने और उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बेटा, ठीक है। आर की जगह आप रखेंगे 105/20, ठीक है। एच की जगह आप रखेंगे 3, एल आपको पता नहीं है। तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो वो होता है एच का स्क्वायर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो एच की जगह क्योंकि एल हमें निकालना है वो हम ऐसे ही रहने देंगे। एच होता है बेटा आपका ये कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज, तो वो है एल। पी जो है वो है आपका लंब यानी आपकी ये 3 ऊंचाई, ठीक है। और बेस यानी आधार है आपका 105/20 उसका स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो इसका स्क्वायर हो गया आपका 9 और ये हो गया 105/20 इंटू 105/20, ठीक है। अब आपने क्या किया, इधर एलसीएम ले लो, तो ये आ गया नीचे 20/20, ये आ गया 9 इंटू 20/20 प्लस 105 इंटू 105, ठीक है बेटा। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना 105 इंटू 105, तो बेटा जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना ऊपर वाले को कि 20 इंटू 20 इंटू 9 और फिर उसमें प्लस कर देंगे 105 इंटू 105, तो ये आपका निकल कर आ रहा है 14625 और नीचे आ रहा है 20 इंटू 20। अब हमें क्या लेना है, क्योंकि ये सारा आपका एल का स्क्वायर यानी तिर्यक ऊंचाई का स्क्वायर यानी वर्ग निकल कर आ रहा है। अब हमें लेना है इसका वर्गमूल। तो बेटा वर्गमूल में क्या हो जाएगा, ये 1/20 आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब जब आप इसका वर्गमूल लेंगे, वर्गमूल के लिए आप वही करेंगे, एलसीएम लेंगे, पेयर बनाना शुरू करेंगे। तो जिनके पेयर बन जाएंगे वो नंबर बाहर आ जाएंगे, जिनके पेयर नहीं बन पाएंगे, जिनके जोड़े नहीं बन पाएंगे वो नंबर अंदर ही रह जाएंगे, ठीक है। तो इसमें मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ यहाँ पर 14625, ठीक है।
इसे हम 5 से करते हैं तो ये आपका आ गया 2925। दोबारा इसे 5 से करते हैं तो ये आ जाएगा 585। दोबारा इसे 5 से करते हैं तो ये आ गया 117। ठीक है, दोबारा इसे 3 से करते हैं तो ये आ गया आपका 39। फिर इसे 3 से करते हैं तो ये आ गया 13 और आपका 13 का फिर 13 से। अब अगर आप ध्यान से देखो तो बेटा इसमें जोड़े हमारे किसके बन रहे हैं, ये एक जोड़ा बन गया है, ये एक जोड़ा बन गया है। तो 5 और 3 का अगर आपके पास पेयर बन चुका है तो ये 15 तो बाहर आ गया, 5 दिया 15। ठीक है, 5 की गुणा 3 से यानी 15 बाहर आ गया। अब अंदर क्या बचा रह गया रूट के, ये 5 और ये 13, तो 13 पंजे होता है 65। तो ये आ गया 3/4। तो ये आपके आ गई बेटा तिर्यक ऊंचाई यानी L यानी स्लांट हाइट। अब हम इसे कर्व्ड सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल के फॉर्मूले में अब यूज़ कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो चलो अब इसमें वैल्यूज डालते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है πr/L। पाई की जगह आपने रख दिया 22/7, आर की जगह आपने क्या रख दिया इसमें 105/20 और एल की जगह जो भी हमने निकाला है 3/4 65। ठीक है बेटा, अब आप क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर्स को नीचे वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई, जो कट रहे हैं उनको काट दीजिए। ठीक है, जैसे आपका ये कट जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 15। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। तो ऊपर वाले नंबर्स को कर दीजिए, ये भी कट जाएगा 11 और ये हो जाएगा 10। ठीक है, ये हो जाएगा 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा। अब ऊपर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 99/8 और अंदर रूट में 65। ये आपका आ गया मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसे इतना रख सकते हैं बेटा। चाहे तो आप इसको रूट में आप जो लॉन्ग डिवीजन मेथड से जो स्क्वायर रूट है ना उससे इसकी वैल्यू निकाल के आप इसे डेसिमल्स में भी ला सकते हो आंसर को, बट अगर आपने यहाँ तक भी रख दिया तो भी आपका आंसर करेक्ट है। अब इसमें लास्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। इसमें कहा जा रहा है बेटा, 4th क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी साइड्स दे रखी हैं आपको 5 12 और 13। ये इस तरीके का एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी आपको साइड्स दे रखी हैं 5 12 और 13। और अब क्या है, ये जो 12 सेंटीमीटर वाली जो साइड है ना, इसके अबाउट द साइड, इसके इस साइड के बेस बनाकर इस ट्रायंगल को घुमाया जा रहा है। तो जब आप इस ट्रायंगल को घुमाएंगे ना गोल गोल, तो ये एक आपके पास एक इस तरीके का कोन बनता जाएगा। ठीक है, जैसे ये साइड घूमेगी ना तो आपके पास ये कोन बन जाएगा। अब आपको इसका ये जो कोन बन जाएगा इसका वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, यानी अगर आप हिंदी में इस क्वेश्चन को देखें तो ये दे रखा है कि एक समकोण त्रिभुज की आपको भुजाएं दे रखी हैं 5 12 और 13। अब आपको कहा जा रहा है कि ये जो 12 सेंटीमीटर की जो भुजा है ना, इसके भारित इस त्रिभुज को घुमाया जा रहा है। तो जब इस त्रिभुज को हम घुमा रहे हैं तो हमारे पास एक शंकु बन जा रहा है। अब उस शंकु का आयतन आपको निकालना है। ठीक है, तो वॉल्यूम जो होता है बेटा वो होता है 1/3 πr²h। ये हमारा वॉल्यूम होता है यानी शंकु का आयतन। तो 1/3 पाई की जगह आप रखेंगे 22/7, आर की जगह आप रखेंगे 5 × 5 और एच की जगह रखेंगे बेटा आप 12। ये 12। ठीक है, इसमें 13 का कोई काम नहीं था। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व करेंगे बेटा। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे 3 चौक 12। ठीक है, अब ऊपर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 7। तो इसका आंसर आ रहा है बेटा 314.28 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हम वॉल्यूम यानी आयतन निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर का क्यूब। So this was your worksheet number 45. Thank you so much बेटा।